हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके पास फिर से उपस्थित हूं नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, जो कि लिसनिंग स्किल टॉपिक से रिलेटेड है। और लिसनिंग स्किल का यह पार्ट 3 वीडियो है और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं इफेक्टिव लिसनिंग के बारे में कि इफेक्टिव लिसनिंग क्या होता है। दोस्तों तो मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा देना चाहता हूँ कि ये जो हमारा जो सीरीज में जो वीडियो चल रहा है लिसनिंग स्किल से रिलेटेड है, ये पार्ट 3 वीडियो है। और हर वीडियो में हमने बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल के कंसेप्ट को डिस्कस किया है। और मैं आशा करता हूं कि ये जो वीडियो है हमारा एक दूसरे से लिंक्ड है और आप इस वीडियो को देख लिए होइएगा और प्रीवियस वीडियो जो भी हैं उनको देखकर अगर वीडियो को आप देखिएगा तो आप सही से समझ पाइएगा और इसको सही से अप्लाई करा पाइएगा। तो दोस्तों ये जो हमारा टॉपिक है इफेक्टिव लिसनिंग, इसमें जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं उसमें है इफेक्टिव लिसनिंग क्या है, उसके बाद की पॉइंट्स जो होंगे इफेक्टिव लिसनिंग के क्या क्या हो सकते हैं, और इफेक्टिव लिसनिंग में क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए और क्या हमें काम करना चाहिए। यानी कि आप एक इफेक्टिव लिसनर हो तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम इफेक्टिव लिसनिंग की बात करें, पहले हम लिसनिंग की बात करें तो लिसनिंग क्या है। लिसनिंग स्किल इज ए बेसिक स्किल एंड इट स्टार्ट्स व्हेन वी बॉर्न। जब हम जन्म लेते हैं तभी से हमारा ये जो स्किल है शुरू हो जाता है, हम लिसनिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन इफेक्टिव लिसनिंग के बारे में मैंने कई पॉइंट्स बताया था, जैसे कि लिसनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ हियरिंग विथ अटेंशन एंड कंसंट्रेशन। जब किसी चीज़ को हम अटेंशन के साथ अटेंटिव होकर कंसंट्रेट होकर सुनते हैं तो क्या बोलते हैं, उसको हम लिसनिंग बोलते हैं। एक वो इस तरह का ये प्रोसेस है। उसके बाद जो आफ्टर हियरिंग जो होता है, लिसनिंग जो होता है आफ्टर हियरिंग स्टार्ट होता है। इट इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्पीकर साउंड्स एंड वर्ड्स बाय रिसीवर। उसके बाद अगर हम बात करें तो गुड लिसनिंग हेल्प्स टू सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स इन पर्सनल एज वेल प्रोफेशनल लाइफ। और पर्सनल लाइफ में प्रोफेशनल लाइफ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने संबंध को अच्छा करना चाहते हैं और अपने प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन का जो मेजर पार्ट होता है वो आपका लिसनिंग स्किल होता है। उसके बाद अगर हम टाइम स्पेंडिंग की बात करें, हम फिर से एक बार आपको रिवाइज करना देना चाहते हैं। प्रीवियस वीडियो में भी इसको डिस्कस किया था कि हम अपने टाइम का 70% कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। हम 70% टाइम हम कम्युनिकेशन में गुजारते हैं और जो टाइम हम कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं उसमें 45% लिसनिंग होता है, 30% स्पीकिंग होता है, 16% रीडिंग होता है एंड 9% क्या होता है, राइटिंग होता है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो लिसनिंग है उसका कितना इंपॉर्टेंट है हमारे कम्युनिकेशन में। उसके बाद हम इफेक्टिव लिसनिंग की बात करें तो इफेक्टिव लिसनिंग को अगर हम डिफाइन करें, चाहे इसको परिभाषित करें, तो इसको कई तरह से डिफाइन किया जाता है। मैंने बताया भी था कि इफेक्टिव लिसनिंग क्या है। तो इफेक्टिव लिसनिंग इज अ स्किल यूजिंग मल्टीपल सेंसेस टू कंप्रहेंड द मैसेज बीइंग सेंड बाय द स्पीकर। ये क्या है, एक मल्टीपल सेंसेज को द्वारा जो समझा हुआ, परखा हुआ, जाना हुआ एक जो है ये प्रोसेस है। इसमें हम मैसेज को क्या करते हैं, डिकोड करते हैं, उसके बाद हम रिस्पॉन्स करते हैं। अगर दूसरे तरह से हम इसको डिफाइन करें तो इफेक्टिव लिसनिंग स्किल आर द एबिलिटी टू एक्टिवली अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द स्पीकर एंड डिस्प्ले इंटरेस्ट इन द टॉपिक डिस्कस्ड. It can also include providing the speaker with feedback by asking pertinent questions so the speaker knows the message is received. करने का मतलब ये है कि ये किसी भी जो प्रोसेस है, जो सुनने का प्रोसेस है, उसमें अच्छे से सुनना होता है, इन्फॉर्मेशन को समझना होता है और आपको इंटरेस्ट भी शो करना पड़ता है। आपको ऐसा नहीं कि सामने वाला कुछ और बोल रहा है, आपका ध्यान कहीं और है। उसके बाद सब चीज़ों को समझ के उस पर सही से फीडबैक दिया जाता है। अगर आपको कुछ लग रहा है कि डाउट है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी पूछा जाता है। तो ये सब क्या है, इफेक्टिव लिसनिंग स्किल का एक डेफिनेशन, एक परिभाषा है कि इफेक्टिव लिसनिंग होता क्या है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो इफेक्टिव लिसनिंग है उसमें क्या क्या की पॉइंट्स हो सकते हैं, तो पहला क्या है, बी अटेंटिव, आपको अटेंटिव रहना होता है। दूसरा है आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन, जो टाइम टू टाइम आपको लग रहा है तो ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछिए। उसके बाद आस्क प्रोबिंग क्वेश्चन, अगर उस तरह का प्रोबिंग क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम चौथा पॉइंट क्या बात करें तो रिक्वेस्ट क्लैरिफिकेशन। अगर मान लीजिए आप ध्यान से नहीं सुनिएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या चीज़ आपको समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। जब तक ये पता नहीं चलेगा तब आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इफेक्टिव लिसनिंग कर रहे हैं तो आपको पता है, तो आप कोई आपको डाउट है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई इसको क्लैरिफाई कीजिए कि क्या डाउट है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो पैराफ्रेजेस होता है। उसके बाद हम सिक्स्थ बोले बी अट्यून टू इंड रिफ्लेक्ट फीलिंग एंड रिफ्लेक्ट
फीलिंग का मतलब कि आप उसके साथ समन्वय में रहिए। जो आदमी जिस डोमेन में जिस टॉपिक पे बात कर रहा है उसमें अपना रिएक्शन शो कीजिए और उसमें उसी फ्रेम में आप रहिए। और सातवां होता है समराइज। जब आप सारे चीज़ को प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा, सारे मैसेज को समझिएगा और एक दूसरे के सिंक में रहिएगा, उसको डिकोड कीजिएगा, तभी जाकर आप सारी चीज़ों को बाद में समराइज कर पाइएगा और रिस्पॉन्स दे पाइएगा और फीडबैक दे पाइएगा। तो ये जो की पॉइंट्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग है कि अगर इफेक्टिव लिसनिंग करना है, चाहे इफेक्टिव लिसनर जो है इन की पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं और एक पॉइंट्स आपके ध्यान में, तभी आप एक इफेक्टिव लिसनिंग कर पाइएगा। उसके बाद अगर हम बात करें इफेक्टिव लिसनिंग में कि क्या जो इफेक्टिव लिसनिंग में क्या होना चाहिए और क्या हम करते हैं, तो जिसको हम डोज बोलते हैं। बी मेंटली प्रिपेयर टू लिसन। मेंटली अगर प्रिपेयर नहीं है लिसनिंग के लिए तो आपका हियरिंग हो जाएगा। जब तक आप अटेंटिव होकर कॉन्शियस लेवल पर चीज़ों को सुनिएगा नहीं, तब तक वो आपका इफेक्टिव लिसनिंग नहीं होगा। इवैल्यूएट द स्पीच नॉट द स्पीकर। लोग क्या करते हैं कि जो टॉपिक है शब्द में उस पर ध्यान नहीं देते हैं, स्पीकर को इवैल्यूएट करने लगते हैं, उसी के बारे में सोचने लगते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बी अनबायस्ड टू द स्पीकर बाई डीपर्सनलाइजिंग योर फीलिंग। अपने पर्सनल फीलिंग को हटा के आप क्या है स्पीकर से अनबायस होकर उनको बातों को सुनिए। फाइट डिस्ट्रैक्शन बाय क्लोजिंग ऑफ साउंड सोर्सेज। दूसरे साउंड्स को आपको डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए उनको नहीं सुनना होगा। जिस टॉपिक में बात करें उसी को आपको सुनना चाहिए। बी ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड रहिए। आस्क क्वेश्चन टू क्लैरिफाई एंड नॉट बी ओवर शेडो इंटेलिजेंस। का अपना काबिलियत नहीं दिखाई। लोग बोलते हैं कि क्वेश्चन, कुछ लोग होते हैं कि समझने के लिए, डाउट क्लियर करने के लिए, सामने वालों को परखने के लिए, जांचने के लिए क्वेश्चन पूछने लगते हैं और अपना इंटेलिजेंसी शो करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कोई चीज़ क्लैरिफाई करना है, कोई डाउट है, तभी आप क्वेश्चन कीजिए। सामने वालों को जांचने के लिए और अपना इंटेलिजेंसी दिखाने के लिए क्वेश्चन मत कीजिए। पैराफ्रेज फ्रॉम टाइम टू टाइम। उसके बाद सेंड एप्रोप्रिएट नॉन वर्बल सिग्नल्स टाइम टू टाइम। कहने का मतलब यह है कि अगर आप आई कॉन्टेक्ट और जो आदमी का जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसमें सिंक में नहीं रहिएगा, तब तक आप उसके साथ टाइम टू टाइम अगर सिंक में नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप अटेंटिव नहीं है और सही से लिसनिंग नहीं कर रहे हैं। तो आपको नॉन वर्बली और सामने वाले के साथ सिंक में रहने की जरूरत है। तो ये है इफेक्टिव लिसनिंग में क्या होता है, क्या करना चाहिए। अब हम कहते हैं डोंट्स की बात करें कि क्या नहीं करना चाहिए इफेक्टिव लिसनिंग में, तो क्या है वो डोंट्स क्या है। नॉट टू पे अनड्यू एम्फेसिस ऑन वोकैबुलरी एज यू कैन यूज द कॉन्टेक्स्ट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। Not to pay too much attention to the accessories and clothing of the speaker। मैंने पहले बताया कि आप क्लोथ पे, अपीयरेंस पे और स्पीकर पे पार्टिकुलर कंसंट्रेट हो जाते हैं, आप सुन नहीं पाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको उन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं, आप मैसेज पे ध्यान दीजिए। नॉट टू प्रिपेयर और रिस्पॉन्स वाइल द स्पीकर इज स्पीकिंग। हाँ, बीच में नहीं टोकना चाहिए, बीच में बातें नहीं करना चाहिए। सामने वाले को कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आपको जो भी डाउट है उसको पूछिए, बीच में उसको डिस्टर्ब मत कीजिए अगर आप इफेक्टिव लिसनिंग करना चाहते हैं तो। अवॉइड प्री कंसेप्शन एंड प्रीजुडिस। पहले से लोग क्या धारणा बना लेते हैं कि हाँ ये आदमी ऐसा है, ऐसा बोलेगा, ऐसा कहेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रीजुडिस मत होइए। उसके बाद नॉट टू गेट डिस्ट्रैक्टेड बाई आउटसाइड इन्फ्लुएंस। बाहर के चीज़ों से आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए, डाइवर्ट मत होइए। नॉट टू इंटरप्ट टू ऑफन। बार बार उसको किसी को इंटरप्ट मत कीजिए। नॉट टू शो बोर्डम। आप उसमें इंटरेस्ट दिखाइए, ऐसा नहीं कि आप इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसा शो मत कीजिए। तो ये चीज़ें जो ध्यान हमें जो होता है उसको नहीं करना चाहिए इफेक्टिव लिसनिंग अगर करना चाहते हैं तो। ये कुछ पॉइंट्स है। उसके बाद अब जो इफेक्टिव लिसनिंग है वो बोला जाता है ना कि जो फॉर इफेक्टिव लिसनिंग द माइंड शुड बी ओपन। हमारा दिमाग खुला नहीं है तो हमारा इफेक्टिव लिसनिंग नहीं होगा, क्योंकि हम इसमें काफ़ी प्रोसेस होता है और हमको अच्छे से इन्वॉल्व होना होता है, तभी हम आप जाके इफेक्टिव लिसनिंग कर पाते हैं। जैसे रॉबर्ट शिलर ने कहा है कि द माइंड इज़ लाइक अ पैराशूट, इट्स फंक्शन ओनली व्हेन इट इज़ ओपन। देखिए, आपको इफेक्टिव लिसनिंग होने के लिए माइंड ओपन होना चाहिए। जैसे माइंड के बारे में कहा जाता है कि माइंड क्या है, एक पैराशूट की तरह है। जब वो खुलेगा तभी उस काम करेगा। पैराशूट क्या है, अगर बंद है, रखे हैं तो काम नहीं करेगा, लेकिन वो खोल के जब आदमी नीचे जाता है, उसको यूज करता है, ओपन करता है, तभी वो काम करता है। उसी तरह से हमारा माइंड है कि अगर माइंड को ओपन नहीं रखिएगा तो हम इफेक्टिव लिसनिंग नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों अब टाइम आ गया इस वीडियो को समराइज करने का। तो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया लिसनिंग स्किल का पार्ट 3 जो है, मैंने इफेक्टिव लिसनिंग के बारे में बताया, कुछ की पॉइंट्स बताए कि इफेक्टिव लिसनर बनने के लिए क्या क्या की पॉइंट्स है, उनको ध्यान देना चाहिए। उसके बाद इफेक्टिव लिसनर को क्या करना चाहिए, इफेक्टिव लिसनर को क्या नहीं करना चाहिए। अगर इफेक्टिव लिसनिंग करना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देना चाहता हूँ, फिर से एक रिमाइंड करा देना चाहता हूँ कि ये जो हमारा कोर्स है लिसनिंग स्किल
जो सॉफ्ट स्किल का टॉपिक है, इसमें मैं एक सीरीज़ में सारे वीडियोज़ को बेसिक लेवल कंसेप्ट से लेकर एडवांस लेवल कंसेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ। और मैं जो टॉपिक कवर कर रहा हूँ ये एक दूसरे से लिंक्ड है। तो प्रीवियस वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाइए। और हाँ, मेरा एक बार और रिक्वेस्ट है, मैं बार बार यही पॉइंट बोल रहा हूँ कि अगर आप अपने लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इसको केवल देखिए नहीं, इस पर आप अमल कीजिए और इसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए इस पर। तभी अब आप जाकर कम्युनिकेशन स्किल को, लिसनिंग स्किल को आप इम्प्रूव कर पाइएगा। आपको पता ही है कि लिसनिंग स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल हमारे लाइफ में सक्सेस के लिए कितना जरूरी है। तो इस पर जब तक आप अमल नहीं करेंगे, इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक इस पर आपको सफलता नहीं मिलेगी। दोस्तों, मिलते हैं आपसे फिर नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ जो लिसनिंग स्किल से होगा और पार्ट 4 होगा। तब तक आप प्रीवियस वीडियो को देखिए, उसको समझिए, और कोई डाउट है, कोई आपको रिस्पॉन्स देना है, कोई फीडबैक देना है, कोई सजेशन देना है, तो अपन ओपन होकर विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझे सूचित कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। मैं उसको रिप्लाई करूंगा और उस पर मैं भी काम करूंगा। तो दोस्तों, हम आपसे फिरते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक में। तब तक आप अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए और अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। थैंक यू दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आपका आने वाला जो समय होगा आपके लिए बहुत ही सुखमय होगा।